नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 38। ये आपके पठन अभियान गणित की वर्कशीट है और ये क्लास 6 to 8 सभी के लिए सेम है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे, आपका सेक्शन ABCD जो भी आपका सेक्शन है वो लिखेंगे, डेट डालेंगे जो कि है 4 मार्च 2022, आपका नाम, आपकी टीचर का नाम लिखेंगे और फिर ये वर्कशीट शुरू करेंगे। चलिए हम भी आपकी वर्कशीट को आज हल करने की कोशिश करते हैं। पुस्तक मेले की सैर। जैसे कि आपको पता ही होगा कि दिल्ली में हर साल पुस्तक मेला यानी कि बुक फेयर लगता है। अभी कोरोना की वजह से थोड़ा सा आना जाना कम है, पर अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर जाना। मोहित और उसके मित्र विश्व पुस्तक मेला देख घूमने गए। उन्होंने वहाँ विभिन्न बुक स्टॉल देखे। आइए RN प्रकाशक की पुस्तकों की सूची के एक भाग को देखें। मतलब RN प्रकाशन एक पब्लिशर हैं, उनके बारे में बताइए। पुस्तकों की सूची। पहली पुस्तक है बुद्धिमान बीरबल। अंकित मूल्य मतलब जो उस पर लिखा हुआ है वो है 20 रुपये। छूट दी हुई है उन्होंने 5 रुपये 90 पैसे की। तो क्रय मूल्य यानी कि कितने में वो मिलेगा, हमें कितने में हमें खरीदनी होगी, 14 रुपये 10 पैसे में। सुरीला तानसेन, अंकित मूल्य 65 रुपये, छूट दी 13 रुपये 10 पैसे और अब हमें कितने में मिलेगा। तो इसको घटाने का तरीका है 60 रुपये 0 पैसे। 60 रुपये 0 पैसे। 13 रुपये 10 पैसे हमें घटाने हैं। तो ये इसमें से उधार लेंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये इसे दे देगा तो ये 10 और ये 9 रह जाएगा। पर इसको लेने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी 0 ही है। तो यहाँ पर ये 10 ही रहेगा और 0 में से 0 जाएगा 0। अब आपके 10 में से 1 जाएगा तो 9। ठीक है, अब यहाँ पर ये रह गया था 9 और ये यहाँ पर रह गया 5। ठीक है, 9 में से 3 जाएंगे 6 और 5 में से 1 जाएंगे 4। तो कितने रुपए बचे? टोटल हमें देने होंगे 46 रुपीज़ और 90 पैसे। ठीक है, अगला है हमारा रेट क्या था, 46 रुपीज़ 90 पैसे। अगला है रंग बिरंगी कविताएं। रेट है उस पर 130 रुपये और वो मिली हमें है 105 रुपये 60 पैसे में। तो कितने रुपए की छूट मिली? तो हम इसको घटाएंगे 130 में से 0, 105 रुपये 60 पैसे। 0 का 0 इसने इससे ले लिया होगा 10, 10 में से 6 गई 4, 10 में से 6 गई 4, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 5 गई, ये भी 4 बचेगा और यहाँ पर ये रह गया था 2, 2 में से 0 तो 2, यानी कि 24 रुपये 40 पैसे की छूट मिली है हमें। 24 रुपये 40 पैसे की छूट मिली है। अब हमारी बुक है जानवरों की पाठशाला, उसका रेट है 95 रुपये, छूट मिली है उसमें 7 रुपये 80 पैसे की। तो इसी तरीके से इसे घटाएंगे और देखते हैं कितना मिलेगा। 95 में से 7 रुपीज़ 80 पैसा घटाना है 0, तो यहाँ पर ये 8 हो जाएगा। 15 में से 7 जाएंगी तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी 8 और 8 यानी कि हमें मिलेगी ये 88 रुपीज़ में, 88 रुपीज़ 20 पैसे में। ₹88.20। अगला हमारा 40 रुपये की किताब है योग की और हमें मिली है 35 रुपये 50 पैसे में। तो कितने की छूट मिली? हमें 4.5 रुपये की छूट मिली अगर हम सीधा देखना चाहें। बाकी मैं आपको घटा कर भी दिखा देती हूँ। ये मिली है 35 रुपये 50 पैसे में, यानी कि 0, 5, यहाँ पर रह गया हमारा 9, 9 में से और ये रह गया 3, 9 में से 5 गए तो 4, यानी कि 4 रुपये 4.5 रुपये की छूट मिली हमें। ठीक है, अभी लिखती हूँ मैं। 4 रुपीज़ 50 पैसे की किताब है हमारी धरती गोल है 150 रुपये की और वो हमें मिली है 125 रुपये की। तो कितने रुपए की छूट मिली है? सीधी 25 रुपये की छूट मिली है। इसे आप घटा लेंगे तो 25 रुपये आएगा। हमारी किताब है पश्चिम की ओर, उसके रेट है 240 रुपये और हमें छूट दी है 37 रुपये 20 पैसे की। तो हमें कितने रुपए की ये किताब मिलेगी? तो हम यहाँ पर कर लेते हैं इसे 240 और हमें छूट मिल रही है 37 रुपये 20 पैसे की, यानी कि ये बच जाएगा 80 रुपये
80 पैसे। 9 में से 7 जाएंगी 2, और 4 में से 4 नहीं है 3 ही रह जाएगा क्योंकि इसने सुधार दे दिया, तो 0 यानी कि 2। हमें कितने रुपए की पड़ेगी? 202 रुपये 80 पैसे की। ठीक है, मतलब 202 रुपये 80 पैसे की कैसे पड़ेगी? जब 202 रुपये 80 पैसे। जब हम 240 में से 37.20 रुपये घटाएंगे तो यही आएगा। अगली किताब है हमारी 399 रुपये की और हमें मिली है 240 रुपये 50 पैसे की। तो इसका कितना रेट हुआ? 399 रुपये की किताब हमें मिली कितने की है? 240 रुपये 50 पैसे, यानी कि 50, 8, 5 और 1, यानी कि हमें कितने की छूट मिली है? 158 रुपीज़ 50 पैसे की, 158.50 की छूट मिली है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अंकित मूल्य घटा क्रय मूल्य। अंकित मूल्य में से घटा करेंगे छूट, तब हमारा क्रय मूल्य आएगा, यानी कि अंकित मूल्य जो कि इस पर प्रिंटेड है, छूट हमें जो डिस्काउंट दिया गया, और मूल्य जो हमें क्रय मूल्य जिस रेट में हम खरीदेंगे। मोहित की सूची से क्रम संख्या 1, 3, 4 और 8 पर लिखी किताबें खरीदने के लिए चुनी। मोहित ने कितने पैसे खर्च किए? वंशिका ने, अब हमें यहाँ पर लिखना है उसने कौन कौन सी किताबें खरीदी थी? 1, 3, 4 और 8। तो आप क्या करेंगे? 1 का जो भी रेट है, 3 का जो भी रेट है, 8 का जो भी रेट आया, और 1, 3 और आई थिंक 4 भी था ना, लेट मी चेक, हाँ 4 भी था। तो 1, 3, 4 और जो 8 का रेट है उनको हम जोड़ देंगे तो हमारे पास ये रेट निकल आएगा। तो हम जोड़ेंगे 14 रुपये 10 पैसे, 105 रुपये 60 पैसे, और यहाँ हमने जो निकाला था वो कितना था? अभी निकालते हैं, रुको। 240 रुपये 50 पैसे, और यहाँ पर हमारा है 95 में से माइनस कर देते हैं 780, यानी कि 2 0, और ये बचते हैं हमारे पास 8 और 8, 7 7 14 और 15, 88 रुपीज़ 20 पैसे, 88 रुपीज़ 20 पैसे। इन्हें जोड़ लो। 0, 6 6 12, 13 14, हंस लगी 1, 5 4 9 और 1 10 और 8 18, हंस लगी 1, 8 4 12, 13 14, हंस लगी 4, हंस लिखा 4, हंस लगी 1, यानी कि 2 और 4। तो टोटल कितने रुपए खर्च किए उसने? 448.40 रुपये, 448.40 रुपये उसने खर्च किए, यानी कि 448 रुपये और 40 पैसे खर्च किए। वंशिका ने योग किताब खरीदने के लिए पुस्तक विक्रेता को 50 रुपये दिए। योग किताब खरीदने के लिए 50 रुपये दिए। अब उसके पास कितने रुपये बचे हैं? इधर देख लीजिए। योग की किताब कितने की थी? 35 रुपये 50 पैसे की, और उसने उसको दिए हैं 50 रुपये, यानी कि 50 रुपये में से 35 रुपये 50 पैसे घटा देंगे तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे? उसके पास बचेंगे 14.5 रुपये, यानी कि 14.50 पैसे उसके पास बच जाएंगे। ये फर्स्ट का आंसर है। बचे हुए रुपयों से वह इस सूची में और कौन सी पुस्तक खरीद सकती है? इस सूची से वो फर्स्ट वाली बुक खरीद सकती है। ठीक है, क्योंकि उसी का रेट 14 रुपये 10 पैसे और उसके पास बचे थे 14 रुपये 50 पैसे, यानी कि वो कौन सी पुस्तक खरीद सकती है? बुद्धिमान बीरबल। तो वो बुद्धिमान बीरबल वाली किताब खरीद सकती है। अब अगला है आपका, अजमल ने नीचे दी गई कुछ पुस्तकें खरीदी। धरती गोल है कि 4 किताबें खरीदी। ठीक है, तो उसने धरती गोल है कि 4 बुक खरीदी। पश्चिम की ओर के लिए उसने 7 किताबें खरीदी। तो अब पश्चिम की ओर जो किताब थी उसके 7 कॉपीज खरीदी। तो अब उसने कितने रुपए खर्च किए? तो सबसे पहले देख लेते हैं धरती गोल है का रेट कितना है? 125 रुपये, और पश्चिम की ओर वाली किताब का रेट था हमारा, इसे हम घटा के दोबारा से देख लेते हैं, 240 में से 37.20 माइनस कर देते हैं, तो 80, 10 में से 7 की 2, सॉरी 10 में 7 जाएंगे 2, और इधर बच जाएगा 0, यानी कि 202 रुपये 80 पैसे और 125 रुपये। तो 125 गुणा 4 और 202 गुणा
202 80 गुणा 7। ठीक है, अब इनको हमें गुणा कर लेना है। तो 5 चौके 20, हाथ से लगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10, हाथ से लगी 1, 4 और 1 5, यानी कि 25 चौके 125 चौके 500। ठीक है, 25 चौके 100 होता है और 100 एक मिनट, 5 चौके 20, हाथ से लगी 2, 4 हाँ 4 दूनी 8 और 2 10, हाथ से लगी 1, 4 एकम 4 और 5। ठीक है, 500। अब हम 200, सॉरी ये 202 था, 202 रुपये 80 पैसे को फिर से भाग करेंगे तो 0 और 7 77 7 56 की 6, हाथ से लगी 5, जो 5 है वो आगे जुड़ जाएगा जाकर। ठीक है, अब 7 दूनी 14 और 5 19, हाथ से लगी 1, तो 0 करेंगे तो यहाँ पर 19 ही आ जाएगा और 7 दूनी 14, यानी कि उसने 1419 रुपये 60 पैसे की किताबें खरीदी। उसे पुस्तक विक्रेता को कुल कितने रुपए देने हैं, तो उसको यहाँ पर जोड़ लेते हैं। 60 पैसे 9 1 5 4 9 और 1 1919 रुपये 60 पैसे से पुस्तक विक्रेता को देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपने विद्यालय की पुस्तकालय से अपनी मनपसंद पुस्तक लीजिए। अब उस पुस्तक के बारे में निम्नलिखित जानकारी को पूरा कीजिए। क्या क्या जानकारी को पूरा करना है, इधर देखिए। पुस्तक का नाम, एक सेकेंड, आपको अपनी बुक का नाम लिखना है, कौन पब्लिशर है वो लिखना है, और उसका रेट कितना है ये लिखना है। ठीक है, आप इस पुस्तक को अपने किसी एक मित्र को पढ़ने की सलाह दे सकते हैं या उसके साथ मिलकर पढ़ भी सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो उम्मीद है वर्कशीट आपको समझ आई होगी और यूज़फुल लगी होगी। अगर समझ आई और यूज़फुल लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।